Hello students, I'm Shalini Vaishanda from First Step Play School. GK Chapter 2nd, Fact File. Chapter 1st, Signs and Symbols. मैम ने ऑलरेडी फिल करवा दिया है. आई होप आप सब फिल कर चुके होंगे. तो हम चैप्टर 2nd देखेंगे. ठीक है. फैक्ट फाइल. फैक्ट में होते हैं तथ्य. यहाँ पर ये कुछ दिए हुए हैं फैक्ट, इन्हें हम रीड करेंगे और याद रखेंगे. ठीक है. रीड एंड रिमेंबर दीज. इन्हें मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी. और ऐसा ना सोचे कि इसमें कुछ फिल करने को नहीं है तो हमें पढ़ना नहीं है. ये आपको पढ़ने भी है और ये याद भी रखने है, क्योंकि इसमें से देखो वन वर्ड में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछ लेंगे, या फिर MCQS भी बन सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए आप लोग इन्हें पढ़ें और याद रखें. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखिए. The scripts used in China and Japan are very interesting but very difficult. यानी चीन और जापान में उपयोग की जाने वाली लिपियाँ बहुत दिलचस्प हैं लेकिन बहुत कठिन हैं. The children have to know 10 or 12,000 pictures words to read a simple book. बच्चों को सरल पुस्तक पढ़ने के लिए 10 से 12,000 चित्र शब्दों को जानना होगा. ठीक है. सेकंड, there are 325 languages and dialects along with 25 scripts being used in India. भारत में उपयोग की जाने वाली यानी 25 लिपियाँ के साथ 325 भाषाएं और बोलियां हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज कॉल्ड ए मिलेनियम. यानी कि 1000 वर्ष की अवधि को हम मिलेनियम बोलते हैं, यानी कि सहस्त्रवादी. ठीक है. मिलेनियम. ए सेंचुरी इज ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स. और जो 100 साल की अवधि होती है उसे क्या बोलते हैं? एक सदी. ठीक है. ए डेकेड इज ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. और 10 साल की अवधि को हम क्या कहते हैं? डेकेड. दशक. ठीक है. एक दशक. द बेस्ट क्वालिटी डस्ट फ्री पेट्रोल कॉल्ड वाइट ऑयल एविएशन फ्यूल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स. यानी कि हवाई जहाज में सफ़ेद तेल एविएशन फ्यूल नामक सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली धूल मुक्त पेट्रोल का उपयोग किया जाता है. डस्ट फ्री पेट्रोल. ठीक है. Atomic energy is produced from uranium and thorium. It has been used in making atom bombs, hydrogen bombs, etc. यानी कि यूरेनियम और थोरियम से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है. ठीक है. इसका उपयोग एटम बम, हाइड्रोजन बम इत्यादि बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट दिया है Celsius Endurance, a Swedish scientist invented Celsius or centigrade temperature scale in 1742. एक स्वीडिश वैज्ञानिक ने 1742 में सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान स्केल का आविष्कार किया था. DDT, that is डिक्लोरोडिपेनिल trichloroethylene was discovered by Paul Muller of Germany in 1939. यानी DDT यानी डिक्लोरोडिपेनिल क्लोरोईथन की खोज जर्मनी के पॉल मुलर ने 1939 में की थी. Lavard of France discovered malaria germs first in 1880. यानी फ्रांस के लावर्ड ने मलेरिया की खोज
मलेरिया की पहली बार खोज 1980 में की थी। द फर्स्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी वॉज डन बाय क्रिश्चियन बार्नार्ड इन 1967 इन साउथ अफ्रीका। ट्रांसप्लांट सर्जरी यानी कि ट्रांसप्लांट जानते हैं आप, प्रत्यारोपण। तो पहली ट्रांसप्लांट सर्जरी 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में की थी। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 इकोनॉमिक ब्लॉक्स। दुनिया 2 आर्थिक ब्लॉकों में विभाजित है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। द इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो देखो, डेवलप्ड और डेवलपिंग यानी कि विकसित, विकासशील। औद्योगिक रूप से उत्पन्न देशों को डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, ठीक है, यानी कि विकसित देश। Whereas इकोनॉमिकली लेस एडवांस्ड आर कॉल्ड डेवलपिंग। और जबकि आर्थिक रूप से कम उन्नत को विकासशील कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमी से लेस उन्हें क्या कहा जाता है? विकासशील। अवर्स इज ए डेवलपिंग कंट्री नाउ। जो हमारा अब एक विकासशील देश है। हमारा कैसा देश है? विकासशील। हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट्स एंड इंग्लिश इज रिटन इन रोमन। जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। अब आप सब एक बार इसे रीड करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 इकोनॉमिक ब्लॉक्स। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों लर्न करने हैं। ऐसे ही ये ऊपर दिए हुए हैं, इन सब से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, 1 वर्ड में, या वही 4 ऑप्शंस दे दिए जाए आपको MCQS करके, ठीक है। तो अब आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे फिर लर्न करेंगे। जो आपको पहले इजी क्वेश्चन, इजी पॉइंट्स लगे उन्हें पहले लर्न कर लें, ठीक है, 1-1, 2-2 करके।